Hello students, I am Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy. As we are discussing the chapter Comparing Quantities 2, in which yesterday's lecture we covered the topic profit and loss. The simple questions were already discussed on the profit and loss. Now there are some types of typical problems which are coming in the competitive exams or in school exams also. We are going to discuss those problems in today's lecture. The very first problem for today's lecture is: a man purchases two fans for rupees 2,160. By selling one fan at a profit of 15% and the other at a loss of 9%, he neither gains nor losses in the whole transaction. फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच फैन मीन्स क्या है, एक मैन ने दो फैन जो है वो क्या किया, परचेज किए एट द रेट ऑफ ₹2,160. एक फैन को सेल करने में उस मैन ने प्रॉफिट कमाया कितना, 15%, और अदर फैन को उसने कितना, 9% लॉस पर क्या कर दिया, सेल कर दिया. बट इस पूरी ट्रांजेक्शन मीन्स जो परचेज किया है और जो सेल किया है उसने दोनों फैंस को, एक को 15% प्रॉफिट में और एक को 9% लॉस में, इसमें उसको कोई भी नाइदर गेन, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ या कोई लॉस नहीं हुआ. फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच फैन. अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है हर एक फैन की. तो सॉल्यूशन कैसे निकलता है इस टाइप के क्वेश्चंस का? सॉल्यूशन इज, हम एक फैन की वैल्यू जो है वो एज्यूम कर लें. लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन फैन इज रुपीज एक्स. एक फैन की कॉस्ट प्राइस कितनी थी, एक्स रुपीज थी. तो कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड फैन की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है दो फैंस की, 2160 है. तो सेकेंड की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, ₹2160 माइनस एक्स. ठीक है. अब उसने क्या किया, उसने कहा कि फर्स्ट फैन को उसने सेल किया 15% प्रॉफिट में. तो 15% प्रॉफिट में सेल किया तो हमारा क्या हो गया, 15% ऑफ रुपीज एक्स. ठीक है. ये था क्या, गेन ऑफ द फर्स्ट फैन. एंड दिस इज द गेन ऑफ द फर्स्ट फैन, गेन ऑफ फर्स्ट फैन इज 15% ऑफ रुपीज एक्स. अब सेकेंड फैन जो है वो उसने क्या किया, लॉस में सेल किया. तो लॉस ऑफ सेकेंड फैन इज इक्वल टू 9% ऑफ सेकेंड की कॉस्ट प्राइस कितनी थी, ₹2160 माइनस एक्स. अब वो कहता है ही नाइदर गेन्स नॉर लॉसेज इन द होल ट्रांजेक्शन. उसको इसमें कोई प्रॉफिट और कोई लॉस नहीं हुआ. तो इट मींस जो उसने गेन किया फर्स्ट फैन से और जो उसको लॉस हुआ सेकंड फैन में, बोथ आर इक्वल, वो किसके, वो बराबर है. तो हम उनको इक्वेट कर सकते हैं. 15% ऑफ रुपीज एक्स इज इक्वल टू 9% ऑफ रुपीज 2160 माइनस एक्स. ठीक है. 15% ऑफ रुपीज एक्स कितना हो गया, 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स, दैट शुड बी इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2160 माइनस एक्स. अब यहां पर 15x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 100 को अगर मैं दूसरी साइड ले जाती हूं तो वो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लाई बाय 2160 माइनस एक्स. 100 से 100 कैंसिल आउट. सो इफ यू ट्राई टू सॉल्व दिस विल कम आउट टू बी 15x इज इक्वल टू 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 216 को, 216 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 6 54, 9 1 9 and 5 14, कैरी गया 1,
9 to 18 and 9 1944 1944 यहाँ है 2160, so answer is 19440 minus 9x. When 15x plus 9x is equal to 19440, so this comes out to be 24x is equal to 19,440. X comes out to be 19,440 divided by 24. 2 से कट करो 12, 2 से इसको कट करेंगे तो 9, 7 2 0, अगेन 2 से कट करेंगे 6, दिस कम्स आउट टू बी 4 8 6 0, again 3, this comes out to be 2 4 3 0 8 1 0. So x is 810. What we assume x को हमने क्या माना था? कॉस्ट प्राइस ऑफ वन फैन. फर्स्ट फैन की जो कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी थी? 810 रुपीज आई है. कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट फैन इज इक्वल टू रुपीज 810. अब कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड फैन अगर हम देखते हैं तो सेकंड फैन की कॉस्ट प्राइस जो है वो कैसे निकलेगी? 2160 minus 810, and then this comes out to be 0 5 and 21 minus 15, it comes out to be 13. So the answer comes out to be 1350. This is the cost price of the second fan. This is the way how we can solve the question of profit and loss when it is given as a sum of 2. Now we try to solve the second question. Question number second is, if a man were to sell his hand card for rupees 720, he would lose 25%. अगर मैन जो है वो अपना हैंड कार्ड 720 रुपीज में सेल करता है तो उसको लॉस होता है 720 का, वो 25% का. What must he sell? उसको किस प्राइस में वो सेल करना चाहिए so that he can gain 25%, जिससे कि उसको गेन मिल जाए कितना? 25% का. तो ये निकालने के लिए हमने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज लॉस हमने निकाला था. ठीक है, लॉस में क्या होता है? हमारी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होती है. कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. दिस इज द लॉस फॉर्मूला. ठीक है, अगर मैं यहां से एसपी की वैल्यू निकालूं तो एसपी क्या आएगी? एसपी इज इक्वल टू नथिंग बट सीपी माइनस लॉस. ठीक है, लॉस परसेंट का मुझे फॉर्मूला पता है. लॉस परसेंट इज नथिंग बट लॉस डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100. सो यहां से अगर मैं लॉस का फॉर्मूला निकालूंगी तो लॉस क्या आएगा? लॉस इज इक्वल टू लॉस परसेंट मल्टीप्लाई बाय सीपी डिवाइडेड बाय 100. ठीक है, इस वैल्यू को जब मैं इस वाली इक्वेशन के अंदर पुट करती हूं तो एसपी जो आता है दैट कम्स आउट टू बी सीपी माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई बाय सीपी डिवाइडेड बाय 100. दो टर्म हो गई, एक हो गई टर्म सीपी की, दूसरी टर्म है लॉस परसेंट मल्टीप्लाई बाय सीपी डिवाइडेड बाय 100. दोनों फैक्टर्स में, दोनों टर्म्स के अंदर सीपी मेरा कॉमन है, तो सीपी अगर मैं कॉमन लेती हूं तो दिस कम्स आउट टू बी 100 माइनस 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100. दिस इज द फॉर्मूला दैट इज कमिंग फॉर द एसपी. ठीक है, अगर मैं यहां से सीपी का फॉर्मूला निकालूं तो सीपी का फॉर्मूला जो है वो क्या बन जाएगा मेरे पास? सीपी का फॉर्मूला बन जाएगा सीपी इज इक्वल टू एसपी मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट. ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा. सिमिलरली अगर मैं एसपी का फॉर्मूला निकालूंगी गेन परसेंट के मुकाबले, गेन परसेंट में, तो दैट कम्स आउट टू बी एसपी इज इक्वल टू सीपी 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइडेड बाय 100. ठीक है, और अगर वहां पे मैं सीपी का फॉर्मूला निकालूंगी दैट कम्स आउट टू बी एसपी मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस
गेन परसेंट। सो ये दो फॉर्मूलेज और हैं जो हमारे इन तरीके के क्वेश्चंस में यूज होते हैं। गेन परसेंट के केस में ये फॉर्मूला, लॉस परसेंट के केस में दिस फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला इज डिराइव्ड फ्रॉम द बेसिक फॉर्मूलाज व्हिच वी लर्न यस्टरडे। जो हमने कल लर्न किया था उन्हीं फॉर्मूले से ये डिराइव किया है। आप लर्न करना चाहो तो इनको कर सकते हो, अदरवाइज नहीं भी करना चाहो तो आप इनसे निकाल भी सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। हमें सेलिंग प्राइस दे रखी है दैट इज 720। वो कितनी दे रखी है? 720 दे रखी है, और उसमें उसको लॉस कितना हो रहा है? 20% का लॉस हो रहा है। सॉरी 25% का उसको लॉस हो रहा है। अब उसको प्रॉफिट कितना बनाना है? उसको प्रॉफिट बनाना है 25% का। सो हाउ विल यू, पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी, तभी तो हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। तो एसपी जो है दैट इज गिवन एज ₹720। एसपी जो दे रखी है वो 720 दे रखी है। अब इस एसपी 720 के लिए उसका लॉस परसेंट कितना है? दैट इज 25%। सो तो सीपी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? डायरेक्टली दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई बाय एसपी। ठीक है, पुट द वैल्यूज 100 divided by 100 minus loss percent is 25. This divided by SP is nothing but 720. So this comes out to be 100 divided by 75 multiplied by 720. ठीक है, ये 4 पे जाएगा, ये 3 पर जाएगा, this 3240. Now the price comes out to be 690. तो सीपी जो आ गया उसका वो कितना आ गया मेरे पास? ₹960 आ गया। किसका? हैंड कार्ड का जो सीपी था। अब उसे कितना चाहिए? 25% गेन चाहिए। गेन 25% के लिए कितना होना चाहिए? इसका 25% अगर आप निकालोगे तो कितना होगा? या फिर मैं डायरेक्टली सेलिंग प्राइस निकालना चाहूं तो मैं सेलिंग प्राइस कैसे निकाल सकती हूँ? सेलिंग प्राइस निकालने के लिए फॉर्मूला है क्या? 100 प्लस gain percent divided by 100 multiply by shipping. This is the formula which I told you before this screen. ठीक है, तो इसमें 25% का उसको गेन चाहिए, तो 100 प्लस 25 divided by 100 multiply by CP comes out to be 960. This comes out to be 125 divided by 100 multiply by 960. In the table of 5 it comes 125 comes at 5 and 100 comes at 4, so 5 divided by 4 multiplied by 960. In the table of 4 it comes at 240. When 240 is multiplied with 5, 5 4s are 20, 2 carry gaya, price is selling price of the cart should be 1200. कितनी होनी चाहिए? 1200 जब उसकी सेलिंग कार्ड की प्राइस होगी, हैंड कार्ड की प्राइस होगी, तब उसको क्या होगा? प्रॉफिट होगा कितने का? 25% का। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। अदरवाइज देयर इज अनदर वे यू कैन सॉल्व दिस। कॉस्ट प्राइस आपको पता है, उसका 25% जो है वो आप निकाल सकते हो। 25% ऑफ 960 यू कैन कैलकुलेट। ठीक है, वो भी निकाल सकते हो। उसके बाद जो भी वैल्यू आती है उसको आप ऐड कर सकते हो कॉस्ट प्राइस के अंदर। द आंसर कम्स आउट टू बी द सेम। तो आंसर जो है वो हमारा क्या आएगा? सेम आएगा। उसमें भी हमारा आंसर कितना आएगा? 1200 आंसर ही आएगा। ठीक है, दोनों वे से आप किसी भी तरीके से निकालना चाहो उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द थर्ड क्वेश्चन। अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड क्वेश्चन को। ठीक है, the next question is a man sold 2 articles at ₹25,920 each. ठीक है, 2 आर्टिकल्स उसने सेल किए। सो द फर्स्ट फॉर फर्स्ट आर्टिकल, ठीक है, फॉर फर्स्ट आर्टिकल एंड फॉर सेकेंड आर्टिकल। ठीक है, एसपी जो है वो दोनों के लिए कितना है? ₹25,920। इसके लिए भी जो एसपी है दैट इज ₹25,920।
ठीक है, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन फर्स्ट स्टेटमेंट. नाउ द सेकंड स्टेटमेंट सेज दीज वर सोल्ड एट 8% गेन एंड 4% लॉस रिस्पेक्टिवली. यानी कि फर्स्ट आर्टिकल में गेन हुआ कितना, गेन इज इक्वल टू 8% और सेकेंड आर्टिकल में उसको लॉस हुआ कितना, 4% का. ठीक है, फाइंड द गेन एंड लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजेक्शन. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि होल ट्रांजेक्शन के अंदर जो है वो कितना लॉस और गेन हुआ. सो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कॉस्ट प्राइस फॉर फर्स्ट आर्टिकल. ठीक है, अभी कॉस्ट प्राइस फॉर फर्स्ट आर्टिकल में उसको क्या है, गेन है. तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला अभी मैंने डिराइव किया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस गेन परसेंट मल्टीप्लाई बाय एसपी. दिस कम्स आउट टू बी 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 25920. ठीक है, यहां से अगर मैं देखूं तो यह आता है मेरे पास 100 डिवाइडेड बाय 108 मल्टीप्लाई बाय 25920. ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 108 से इसको मैं डिवाइड करूं 25920 को 25920 when divided by 108. 108 को अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आएगा, 16 और 216. तो ये आएगा 2163,420. राइट. 108 को अगर मैं अब 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 है, 100 प्लेस पे चाहिए. तो इसको 108 को अगर मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो इट कम्स आउट टू बी 432. ठीक है, यहाँ 0 रह गया, ये 0 है एक एक्स्ट्रा, तो ये आ गया 240. ये कट पे किस पे जाएगा, 240 पर. सो द प्राइस कम्स आउट टू बी 24000. ठीक है, ये आ गई मेरे पास कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल. ठीक है, अब मैं कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड आर्टिकल अगर मैं निकालूं तो कॉस्ट प्राइस ऑफ और सेकेंड आर्टिकल क्या आएगी, कॉस्ट प्राइस फॉर सेकेंड आर्टिकल. ठीक है, वो क्या आएगी, उसमें लॉस है उसको कितना, 4% का. सो फॉर्मूला इज 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई बाय एसपी. राइट. So this comes out to be 100 divided by 100 minus 4 multiply by selling prices same, that is 25,920. ठीक है, so this comes out to be 100 divided by 96 multiply by 25920. Now in the table of 2 it comes out at 48. In the table of 2 it comes at 12960. Again in the table of 2 it comes at 24. It comes at 6480. ठीक है, 8 की टेबल में सीधा कट करते हैं. 8 3 जा 24, 8 8 जा 64, 810. And in the table of 3 it comes at 270. So the price comes out to be 27,000. ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस आई सेकेंड आर्टिकल की. अब दोनों की सेलिंग प्राइस जो है वो हमें पता है, दैट इज 25920. कॉस्ट प्राइस जो आती है फर्स्ट आर्टिकल की, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, एंड कॉस्ट प्राइस फॉर द सेकेंड आर्टिकल इज इक्वेशन नंबर 2. सो द टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस अगर मैं निकालूंगी तो वो कितना आता है, total SP is first article selling price plus second article selling price, that is 25920 plus 25920, and that comes out to be 04, and this comes out to be 5 rupees 51,840. This is the selling price of the
2 आर्टिकल्स, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट प्राइस निकालो, तो टोटल कॉस्ट प्राइस जो है दैट इज फर्स्ट आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस कितनी आई थी 24,000 एंड सेकेंड आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस कितनी आई थी ₹27,000. So this comes out to be 000. 7 plus 4 is 12. Sorry, 7 plus 4 is 11. 225. So the cost selling price from the total selling price and total cost price, it is clear that the selling price is greater than the total selling price is greater than the total cost price. ठीक है, टोटल सीपी से टोटल एसपी जो है वो क्या है, ज्यादा है, तो इट मीन्स उसको क्या हुआ है, गेन हुआ है. as SP is greater than CP, so gain is equal to SP minus CP and that comes out to be ₹840. ठीक है, 840 उसको कितना हुआ, गेन हुआ. बट क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा गया, क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है फाइंड द गेन और द लॉस परसेंट. हुआ क्या है, उसको गेन हुआ है, तो हम गेन परसेंट ही फाइंड आउट करेंगे. गेन परसेंट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन divided by CP multiply by 100. Gain is ₹840. Total CP is 51,000. Multiply by 100. 2 zeros cut here, 1 zero cut here. ठीक है, अब 51 को अगर मैं 84 से डिवाइड करती हूं, so the answer comes out to be 12 और ये 6 3 की टेबल में जा रहा है, तो 3 की टेबल में जा रहा है तो 1 and it comes 7 और ये जा रहा है मेरा 2 और 8. So this comes out to be 28 by 17. In mixed fraction 28 by 17 is written as 1 11 by 17%. This is the total gain percent which the shopkeeper or the man made in this whole transaction. इस whole transaction के अंदर जो man को गेन हुआ है, दैट गेन परसेंट इज कम्स आउट टू बी 1 divided by 28 divided by 17%, or we can say 111 by 17%. Right? Now we are trying to solve the next question. Now the next question is by reducing the selling price of an article by ₹50. एक आर्टिकल है, उसकी सेलिंग प्राइस को अगर ₹50 से रिड्यूस कर दिया जाए तो एक गेन ऑफ 5%, 5% का जो गेन है वो टर्न हो जाता है किसमें, लॉस, 5% के लॉस में. ठीक है, फाइंड द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल. आर्टिकल की ओरिजिनल सेलिंग प्राइस जो थी वो क्या थी. सो इस क्वेश्चन के लिए जो हमें पूछा गया है हम उसी चीज को एज्यूम कर लेते हैं. लेट ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल is equal to ₹X. ओरिजिनल सेलिंग प्राइस जो थी उस आर्टिकल की वो क्या थी, X थी. जब उसको X रुपीज में सोल्ड किया गया तो उसको गेन कितना था, 5% का था. तो उस पर्टिकुलर केस में हम कॉस्ट प्राइस जो निकालते हैं दैट कम्स आउट टू बी कॉस्ट प्राइस इज 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस गेन परसेंट multiply by SP. So in that case gain, अगर selling price उसकी X है तो उस केस में उसको gain परसेंट कितना है, 5% है. So write gain percent as 5 and the cost selling price is X. So this comes out to be 100 divided by 105 multiplied by X. In the table of 5 it comes at 20 and it comes at 21. So the cost price of the article comes out to be 20 divided by 21 multiplied by X. अब वो कह रहा है कि उसकी सेलिंग प्राइस को अगर ₹50 से रिड्यूस कर दिया जाए तो उसको लॉस कितना हो जाता है. तो सेलिंग प्राइस अब उसकी कितनी हो गई, अब उसकी सेलिंग प्राइस जो है वो हो गई X रुपीज माइनस ₹50. इस केस में उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है. कितने परसेंट का,
5% का, बट द कॉस्ट प्राइस इस केस में, लॉस के केस में कॉस्ट प्राइस जो आती है वो क्या आती है 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई बाय एसपी। ठीक है, ये था, यही आती है। सो पुट ऑल द वैल्यूज हियर, 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट इज 5 एंड एसपी वैल्यू इज x माइनस 50, राइट। सो 100 डिवाइडेड बाय 95, 100 डिवाइडेड बाय 95, इट कम्स आउट टू मल्टीप्लाई बाय x माइनस 50। अब दोनों क्या हैं, एक ही आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस है। अब कॉस्ट प्राइस अलग अलग तो हो नहीं सकती, कॉस्ट प्राइस क्या होगी हमारी, सेम ही होगी। सो दिस इक्वेशन नंबर 1 शुड बी इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 जो है वो इक्वेशन नंबर 2 के इक्वल होनी चाहिए। 20 डिवाइडेड बाय 21 मल्टीप्लाई बाय x, दिस शुड बी इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 95 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 50। ठीक है, सो दिस कम्स, अगर मैं इसको सॉल्यूशन निकालूं तो क्या आएगा 20 डिवाइडेड बाय 21 ये इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लीकेशन में है तो मैं इसको यहां मल्टीप्लीकेशन में ले जाती हूं। ये आता है 95 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू x माइनस 50। ठीक है, 20 की टेबल में ये 1 पे गया और ये कितने पे गया 5 पे जाता है। 5 की टेबल में ये कितने पे जाता है 1 पे गया और 19 पे गया। सो द आंसर हियर कम्स आउट टू बी 90, sorry, equation becomes now 19 by 21 multiplied by x is equal to x minus 50. Now take the variable to other side, 19x minus 21, 19 divided by 21x minus x is equal to minus 50. This comes out to be 19x minus 21x divided by 21 is equal to minus 50. And 19x minus 21x is minus 2x divided by 21 is equal to minus 50. As both side is having minus sign, so it will be cancel out and x comes out to be 50 multiplied by 21 divided by 2, right? So 21 when multiplied by 50, it comes the answer comes out to be 0, 5, 1, 0, 5, 0 divided by 2. So the answer is 5, 2, 5. So the original selling price of the article is rupees 525. X comes out to be 525. So original selling price जो थी वो कितनी थी उसकी 525 थी। 525 की सेलिंग प्राइस पर उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कितना 5% का। एंड अगर वो आर्टिकल जो है उसको 50 रुपीज रिड्यूस करके यानी कि 475 रुपीज पर सेल करेगा तो मैन को या पर्टिकुलर शॉपकीपर को लॉस होगा कितना 5% का। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। नाउ यू ट्राई टू सॉल्व एज मोर क्वेश्चंस, एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन। जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं उतने क्वेश्चंस आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर फाउंड इन योर स्कूल टेक्स्ट बुक्स or you are in means Olympiad book or any competitive exam book, you can find this such type of questions. If you face any difficulty in solving such type of question, please post your query in the comment box. Comment box में अपनी queries जो है वो post कीजिए, ठीक है। और अगर आप अपने सॉल्यूशन में ये जानना चाहते हैं कि कहाँ पर आप मिस्टेक कर रहे हैं और आंसर नहीं आ रहा, so please post your solution also along with the query so that I can find out the mistake in your solution. ठीक है, please like, share and subscribe the channel of Hari Science and Maths Academy for the video notification. Your one share means a lot for the channel. This is all for today. In the next lecture we are going to discuss the discount of an item. ठीक है, how you calculate the discount, किस तरीके से डिस्काउंट को कैलकुलेट किया जाता है।